आप सभी धम्मानुयायियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक अनागारिक धम्मपाल और बोधिसत्व बाबा साहब को सादर श्रद्धा सुमन। महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति आजमगढ़ और मऊ के तत्वाधान में आज 28 सितंबर 2025 को मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत फरीदपुर गांव में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में धरना चल रहा है। यह आजमगढ़ और मऊ जिले का 10वां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। एक आवश्यक सूचना साथियों, आप सभी धम्मानुयायियों को सूचित किया जाता है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में 19 अक्टूबर 2025 को श्रद्धेय आकाश लामा जी का आगमन कृष्ण बुद्ध विहार हरबंसपुर आजमगढ़ में होगा। जनसभा के उपरांत मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। जागरूकता दिखाएं, आंदोलन में आए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनिए ताकि गया महाविहार मुक्त कराया जा सके। साथियों, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण राजधानी पटना और दिल्ली, बोध गया, आगरा, हरदोई, संकिसा, आजमगढ़ और मऊ आदि जनपदों में आंदोलन ही आंदोलन दिखाई पड़ रहा है। आकाश लामा के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है। वहीं भंते विनयचार्य द्वारा महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए धम्म रथ यात्रा से बोध गया मुक्ति आंदोलन को गति प्रदान की जा रही है। आजमगढ़ मऊ जिलों में भी लगातार धरना जारी है, परंतु बिहार और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार कान में तेल डाले आंखें मूंदे बैठी हुई है, जिससे बौद्धानुयायियों में काफी आक्रोश है। महाबोधि महाविहार बोध गया में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जाते हैं। चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रख दी गई हैं। विदेशी पर्यटकों को बुद्ध का मंदिर न कहकर ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बताया जाता है। बुद्धिस्टों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिनके निमित्त लगभग 8 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से देश विदेश के भिक्षुओं और उपासकों द्वारा बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। उनकी मांग है कि बोध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 को रद्द करके नए नियमों के अनुसार महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। आइए चलते हैं, आपको धरने का स्वरूप दिखाते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका आंदोलन और धरना क्यों है। प्रिय साथी, नमो बुद्धाय। आइए आपको लेकर चलते हैं, यहाँ धरने का स्वरूप दिखाते हैं आपको। आइए। सर, आपका नाम? मेरा नाम, सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा नाम सकलदीप है जी। और पदनाम मेरा, मैं यहाँ रिटायर प्रधानाध्यापक हूँ इस विद्यालय का, और बुद्धांकुर भूप योग समिति मोहम्मदाबाद घोना जो बुद्ध विहार है उसमें मंत्री के पद पर मैं हूँ जी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो धर्म के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, धर्म का जो तीर्थस्थल है उसको समाप्त किया जा रहा है, उसकी धरोहर को समाप्त किया जा रहा है। जो महाबोधि महाविहार बोध गया में भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था, जहाँ वज्र आसन बना करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके स्वरूप को बदला जा रहा है। उस बुद्ध विहार में शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। मूर्खतापूर्ण जो कृत्य ये हो रहा है कि वहाँ बुद्ध विहार की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पिंडदान किया जा रहा है, वहाँ शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस बुद्ध विहार में शिवलिंग स्थापित है और उसकी पूजा हिंदू को करना चाहिए, लेकिन उसको पूजा एक मुस्लिम व्यक्ति से, जो राज्यपाल कहे जाते हैं, उनसे कराया जा रहा है। तो इसको जो है
उस धरोहर को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र है, प्रयास है। उसको समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। गांव-गांव में धरना हो रहा है, जगह पूरे देश में हो रहा है। उसी क्रम में यहाँ जो है 28 सितंबर को यहाँ धरना का आयोजन किया गया है। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं, जी जी, उनसे कोई आश्वासन मिला क्या आपको? उसे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। वह कान में अपने रुई और तेल डाल करके बैठे हुए हैं। इधर कोई सुनवाई नहीं है। वह वोट की राजनीति कर रहे हैं। धर्म के प्रति जो है कोई जो है उनका झुकाव नहीं है, रुझान नहीं है, ध्यान नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए। जी, बोधगया यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो क्या है कि यहाँ से हमारी बात को वहाँ की सरकार मान लेगी या केंद्र सरकार मान लेगी? 300 ही किलोमीटर नहीं, समुद्र पार भी ऐसा हो रहा है चर्चाएं। उसकी चर्चा समुद्र पार भी हो रही है। यह तो 300 किलोमीटर है। यहाँ के लोग जो है वहाँ पहुंच रहे हैं, वहाँ के धरने में शामिल हो रहे हैं। वहाँ के धरने से हो करके लोग आए हैं, चाहे वो पटना में रहा हो, चाहे वो बोध गया में रहा हो, संकिसा में रहा हो, अन्य जो है भगवान बुद्ध के जहाँ जो अवशेष हैं हर जगह हो रहा है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह तो एक समझिए कि छोटा सा स्वरूप है। यह बहुत ही बृहद स्वरूप लेने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हम जो इस तरह के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, हमें 49 तुरंत करो। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। का नाम हम जानना चाहेंगे। बालजीत नाम है हमारा। जी, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जैसे भगवान बुद्ध ने हमको जो धर्म दिया था, वो धर्म एक तरह से समझिए कि वो एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में, जिसकी छांव में, शीतलता में, वो जो वैदिक युग में परंपराएं थी उसमें लोग परेशान थे, दबे हुए थे उससे। भगवान बुद्ध का हृदय जो जब करुणामय हुआ तो उन्होंने एक धर्म दिया। तो उस वृक्ष की जो जड़ें हैं मुख्य रूप से, वो जड़ें जो है सारनाथ और ये अपना कुशीनगर, बोध गया, तो जड़ जो है मेन जड़ जिसको मूसला जड़ बोलते हैं, मूसला जड़ बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ। और जब किसी वृक्ष के जड़ में ही कीड़े लग जाते हैं तो वृक्ष टिकता नहीं है, और उस जड़ में ब्राह्मणवाद रूपी कीड़ा लग गया है। समझ रहे हैं ना? तो मरने मारने की बात, तो कीड़ा मारने की बात तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं था कि मरने मारने का, इसमें तो अहिंसा का वो धर्म है। तो हमारे पास तो रसायन के रूप में बस यही आंदोलन है। ठीक है ना जी, तो आपकी मांग क्या है आज के आंदोलन से? आज के आंदोलन से मांग है कि उस जो महाबोध विहार है उसका प्रबंधन जो है बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा नाम दिलीप साधु है जी, और मैं इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन हिताय सेवा समिति का प्रबंधक हूँ। तो इस धरने का उद्देश्य क्या है? इस धरने का हमारा उद्देश्य ये है, जो हमें हमारी विरासत है बोध गया, बोध मंदिर, महाविहार मंदिर जो है, जिसको कि मनुवादियों के द्वारा घृणित कार्य किया वहाँ जा रहा है, उसको मुक्त कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य है जी, कि वो हमारी धरोहर जो है हमारे बौद्धों को सौंप दिया जाए पूरी तरह से। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, आपका नाम? श्यामरान है जी, हम बुद्धांकुर भीम योग समिति के प्रबंधकारी के सदस्य हैं, और हमारा आंदोलन जो है आज चल रहा है। ये आंदोलन समझिए कि सदियों चल रहा है, लेकिन हमको जानकारी अभी 2 साल से हुई है। तो हम लोगों ने अपने गांव-गांव में और चल कर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा जो बुद्ध स्थल था अयोध्या में, साकेत नगरी थी, उस साकेत नगरी को न बोलने के नाते ये भाजपा वालों ने एक विशाल मंदिर बना दिया।
तो उसी के कारण उसी को लेकर हम जो है एक आंदोलन छेड़ते हैं। बिहार में जो हमारा बोध गया का भगवान बुद्ध मूर्ति है, वहाँ जो है आंदोलन छोड़े कि वो मुक्त किया जाए, उनको 1949 का जो है रद्द किया जाए, बीटी एक्ट रद्द किया जाए, और फिर हमको जो है प्रबंधकारिणी समिति में जो हमको रखा जाए, बौद्धों को रखा जाए, यही हमारा मांग है। मेरा नाम राजकुमार है। मैं डॉक्टर अंबेडकर बहुजन हिताय सेवा समिति का उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष भी हूँ। हाँ, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए सर, कार्यक्रम का उद्देश्य है जो बौद्ध धर्म की विरासत है गया, बोध गया जो है, वहाँ बौद्ध धर्म की विरासत है। वहाँ अनावश्यक रूप से जो है कि मनवादियों का कब्जा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे मस्जिद में है, मुस्लिम उसका प्रबंधन करता है, मंदिर में हिंदू अपना प्रबंधन करता है, ब्राह्मण करता है, चर्च में ईसाई करता है। ठीक उसी तरह से जो है हम लोग समूह की मांग है धरना के माध्यम से कि बौद्ध की जो विरासत है बौद्धों की सौंपी जाए, ताकि आगे बौद्ध जो है कि उसका प्रबंधन करें। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं भारत में, बहुत आंदोलन हुए हैं जी, सरकार ने सुना नहीं। जी, तो आपका भी जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जी। तो आगे क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती है तब? देखिए सर, अगर आगे सरकार नहीं सुनेगी, अभी तो हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, गांव-गांव लोगों को जगा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम जो है सड़कों पे आएंगे, गांव से होके सड़कों पे आएंगे, तहसील मुख्यालय पे जाएंगे, डीएम के कार्यालय तक जाएंगे। वहां भी नहीं बात बनी तो फिर प्रदेश स्तर पे जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। आपका नाम? रामप्रीत भारती। जी, पदनाम कोई? और नाम छोटा मोटा दुकानदारी हमारी है। अच्छा अच्छा। ये बौद्ध न्याय चाहता है, तो कैसा न्याय चाहता है बौद्ध? हमें न्याय चाहिए कि हमारा जो बौद्ध धर्म का स्थल है जी, उसको जो है हमको मिलना चाहिए। उनके पास बहुत मंदिर है, उसमें जाके पूजा करें, हमारा जो बौद्ध बिहार है उसको छोड़ें, हम यही चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बोलिए। भगवान बुद्ध की करुणा है। करुणा हो, करुणा हो, अमर रहे, अमर रहे। करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जी, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ जी, पार्टी का, और अम्बेडकर स्थल का सदस्य भी हूँ जी। जी। तो और ये आज का मुख्य उद्देश्य था धरना का कि जो बुद्ध गया में जो भगवान बुद्ध की तपो स्थली रही है, हाँ, उसको कुछ मनुवादियों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसको जो है कि न्याय मिले और उससे उन लोगों से मुक्त कराई जाए। और यही हमारा उद्देश्य है कि वो अपने अपने जगह पर पूजा करें, हमारी बौद्धों को सौंपा जाए उस स्थल को। जी, यही उद्देश्य है। 1949 जो बना है उसके लिए क्या उसको रद्द कराकर और बौद्धों को सौंपा जाए। आपका नाम? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है जी, और मैं ग्राम सभा गालीपुर से आया हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जो बौद्धों का धरोहर है बोध गया में, वो संपूर्ण रूप से बौद्धों के हक में नहीं है। वहाँ ब्राह्मणों ने कब्जा जमा रखा है और वहाँ से हटाने के लिए हर जगह पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है, ताकि वहाँ से वहाँ का जो संपूर्ण प्रबंधन है वो बौद्धों के हक में हो और बौद्ध जो है कि पूर्ण रूप से वहाँ का प्रबंधन देखें। हमारी यही सरकार से मांग है कि हमारी मांग को पूरा करे और वहाँ का संपूर्ण प्रबंधन जो है कि भिक्षुओं को सौंपा जाए। कार्यक्रम चलते हुए, ये आंदोलन चलते हुए 8 महीने लगभग हो गए जी, तो केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार इस पर कोई एक्शन लिया क्या? देखिए, सरकार एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई। अगर सरकार हमारी बात को अच्छे से नहीं सुनती है तो हम आज तो हम गांव-गांव में कर रहे हैं, कल प्रदेश में करेंगे, फिर पूरे भारत में ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार को हमारे आगे घुटना टेकना पड़ेगा। ये जो आंदोलन आज का रहा है, जी, जी। इसकी प्रमुख मांगे क्या हैं आपको मालूम है?
मांगे जैसे कि जो वहाँ पर बोध गया है हमारे बिहार में, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ की सरकार जो है वहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। वहाँ पर ब्राह्मण लोग वहाँ पर आकर हमारे जो बोध गया है वहाँ पर सब अपने बिना नियम के कार्यक्रम सब कर रहे हैं। बोध गया वाले सिस्टम पे वहाँ पर हिंदू धर्म वाला कार्यक्रम कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध है। जहाँ पर जो धर्म उसी धर्म स्थल का वही काम करना चाहिए ना, इससे धर्म का गलत है। जो हमारे भारत में धर्म से हर एक धर्म को मान सम्मान दिया गया, सम्मान दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही फरीदपुर के रहने वाले, वार्ड नंबर 1। आज ये धरना चला है, क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि महाबिहार बोध गया का जो बिहार है उसको मुक्ति किया जाए। जो आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है और वो जो बौद्धों के हाथ में दिया जाए, और वो जो है कानून जो है कि बौद्धों का है, अधिकार होता है, और उसके अन्य लोग जो है उसको हड़प रहे हैं। कानून भी बनाई गई है उस पर कानून जरूर, मतलब कानून बनाने का मतलब ये है कि तो हमारा है ही है। अब उसमें कानून की क्या बात है? कानून बनी होगी तो जब तक रद्द नहीं होगा हाँ, तो रद्द उसको किया जाए। जो 4 हिंदू और 4 बौद्ध है, जिसमें एक जिलाधिकारी हिंदू होगा तो 5 हिंदू हो गए, बहुमत हो जाएगा। तो बौद्धों का जो है वो जो अधिकार खत्म हो जाएगा। सरकार भी ये सोच रहे है कि बौद्ध, तो हमारा चीज, हम अपना चीज मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हमको मिलना चाहिए। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है महाबोधि बिहार मुक्त करने का। और मुक्त करने का तो फंडा क्या है, वो हमारा है ही। बौद्ध विहार हमारा ही है, और उसको कुछ लोगों के द्वारा, कुछ चंद लोगों के द्वारा हड़प नीति के साथ जो है हड़प लिया गया है, और हड़प करके वहाँ मुक्ति का एक अलग अंदाज बना दिया गया है। और लोगों के मुक्ति का एक अलग अंदाज बना दिया गया है। लोग कहते हैं कि वहां जाने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन वह शुरू से लेकर के आज से नहीं, प्राचीन की वहाँ सारी खुदाई के बाद अवशेषें मिलती हैं बौद्ध की। और बौद्ध प्राचीन काल से ही बौद्ध स्थल है, वो बौद्ध धर्म का है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, और वह मंदिर हमारा है। उस मंदिर पे हमारा कब्जा होना चाहिए। आज जिसका कब्जा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें उनकी गलती है, हमारी गलती है। मैं समझौता से ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी गलती हो, मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग छोड़ करके बौद्ध विहार और अपने मंदिर पे, अपने हिस्से पे, अपने रास्ते पे काबिज हो जाए और अपने को कब्जा करें। हमारे संपत्ति को और हमारे मंदिर को, हमारे प्रतीक चिन्ह को कब्जा करने का कोई आदेश नहीं है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो आज ये नॉर्मल आंदोलन चल रहा है, अगर नहीं मानेंगे तो कल इससे तीव्र आंदोलन होगा, और हमारी जनता को, हमारे लोगों को मजबूर होकर के सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का, आदेश करने का जरूरत पड़ जाएगी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बोध गया ये मुक्ति आंदोलन चल रहा है, अर्थात शीघ्र वो बोध गया को खाली कर दे, क्योंकि उन्होंने राम का मंदिर बनवाया, और राम के मंदिर में अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो बर्दाश्त कर पाएंगे? सेम यही बात है। बोध गया में पाखंड पैदा कर रहे हैं, वहाँ श्राद्ध करवा रहे हैं, वहाँ मुक्ति का काम कर रहे हैं, वहाँ से ज्ञान अवमुक्त होता है, वहाँ श्राद्ध का काम नहीं चलेगा। वहाँ जो शिवलिंग की स्थापना है उसको वहाँ से हटा ले, वहाँ जो पाखंड पैदा कर रहे हैं उसको छोड़े। वो बुद्ध की धरती है, वो हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, और उसको खाली करके हमें इज्जत से सौंप दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम शिवम प्रसाद है। मैं आप लोगों का पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और जो आपके चैनल के लोग, जितने भी दर्शक हैं, सबको जय भीम, जय बुद्ध। और ये बताना चाहता हूं कि जो ये सरकार 1949 जो लाई है, और हमारा मांग यही है कि ये जो एक्ट 1949 है इसको रद्द किया जाए, और जो ये बौद्धों का जो प्रबंधन है इसको बौद्ध को पूरी तरीके से सौंप दिया जाए, और इस तरीके से सौंप दिया जाए ताकि जो वहाँ के लोग जो इस बौद्ध गया पे जो आक्रमण या उस पे विरोध कर रहे हैं उसको हटा दिया जाए, और वहाँ के लोगों को एक ऐसा
तरीके से एक ऐसी पूजा पाठ का नियम दे दिया जाए जो बोध गया से जो पहले से लोग करते चले आ रहे हैं। और यही आप लोगों से अपील है और इस सरकार से भी यही अपील है कि जो बोध गया पे जो ये विरोध हो रहा है इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और आपका नाम? जी सर, अंगद राज अम्बेडकर, कहाँ से? खुरान की धरती से सर। आज यहाँ क्या हो रहा है, कुछ इस विषय पर? सबसे पहले सर आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर जो बिहार बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सर उद्देश्य है कि जो भगवान बुद्ध का मंदिर, उसमें मनुवादी विचारधारा के लोग आ गए हैं और जो वहाँ मुंडन और पिंडदान करवा रहे हैं, जो कि बौद्ध धर्म के एकदम विपरीत है। और इसके लिए सर हम जो है कि मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। जो अधिनियम 1949 को हम चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से रद्द किया जाए और बौद्धों की धरोहर है, ये बौद्धों को पूर्ण रूप से दे दिया जाए। इसके लिए सर ये आंदोलन चल रहा है। ये धरना कब तक चलेगा? जब तक सर वो लोग खाली नहीं कर दें इस धरोहर को। आप खाली करा के दम लेंगे? बिल्कुल सर, इसको जब तक हम लोग खाली नहीं कराएंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक, बहुत बहुत आपका नाम? क्या है? मेरा नाम दीपांकर है जी। और महाबोधि महाविहार मुक्त संघर्ष समिति जो है उसका मैं संरक्षक हूँ। जी यही मेरा परिचय है। जी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि हस्ताक्षर अभियान कोई चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अलामा जी का एक वहाँ से सूचना आई है कि हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और अधिक से अधिक हस्ताक्षर, कम से कम 1 लाख हस्ताक्षर करा करके, और इसी 25-26 तारीख को वो लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में। तो वो सभी हस्ताक्षर किया हुआ जो है वहाँ एक साथ वहाँ देना है। प्रधानमंत्री को देना है कि चीफ जस्टिस को देना है, किसको देना है वो अभी ये नहीं मालूम, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ आएंगे तो सब हमें उपलब्ध करा दीजिएगा। ऐसा तो पोस्ट कार्ड आंदोलन भी कोई चल रहा है? पोस्ट कार्ड आंदोलन भी चल रहा है। पोस्ट कार्ड आंदोलन जो उसमें व्यक्तिगत रूप से जो है मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और वी.आर. गवई को व्यक्तिगत रूप से, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को 4 पत्र लिखा जा रहा है व्यक्तिगत। ये महाबोधि विहार का मामला जो है इसको हल किया जाए और BTMC एक्ट को रद्द करके ये बौद्धों को पूरा सौंपा जाए। इस तरह का व्यक्तिगत रूप से पोस्ट कार्ड अभियान भी साथ साथ चल रहा है। जी, तो एक चीज बताएं कि 19 तारीख को कोई भव्य कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, 19 तारीख को आजमगढ़ में, 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को आजमगढ़ में आकाश लामा जी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कृष्णा बुद्ध विहार और डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल का जो हरबंस कपूरपुर का जो विहार है, प्रांगण है, उसमें उनका कार्यक्रम होगा। जुलूस भी निकलेगा? हाँ, तो वहाँ पहले तो धमसभा होगी और उसके बाद शांति मशाल यात्रा निकलेगी जो वहाँ से कलेक्ट्रेट आएगी। कलेक्ट्रेट में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शांति यात्रा वहाँ समाप्त हो जाएगी। पिताजी, आपका नाम क्या है? रामनाथ। कहाँ से हैं? ग्राम हाफिजपुर, जनपद मऊ। जी। तो आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया मुक्त कराने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे सरकार द्वारा कोई आश्वासन मिला? नहीं, अभी तो सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही है और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। अगर सरकार न माने तब क्या करेंगे आप? तब हम और इससे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। रेल रोको और चक्का जाम करो, सड़कों पर उतरेंगे हम लोग। पुतला दान भी करेंगे। ये सब तमाम कार्यक्रम हमारा होगा। जगह जगह होगा कि बोधगया में चल के करेंगे? नहीं, जगह जगह करेंगे हम लोग। बोधगया में भी करेंगे और जगह जगह भी करेंगे। प्रिय साथियों, ये जो धरना के माध्यम से लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जब एक हिंदू अपने मंदिर में अपनी प्रबंधन व्यवस्था देख सकता है, एक मुस्लिम अपने चर्च में प्रबंधन व्यवस्था के लिए अपने स्वयं उसकी देखभाल करता है और एक मुस्लिम अपनी मस्जिद में अपना प्रबंधन व्यवस्था करता है, ऐसे में बौद्धों की मांग भी जायज हो रही है कि बौद्ध विहार बौद्धों का है तो बौद्धों को उनका हक मिलना चाहिए। बौद्ध विहार का प्रबंधन जो है बौद्धों के हक में आना चाहिए। ऐसे में सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि
कि BTMC एक्ट 1949 जो है उसको रद्द करें, बुद्ध विहार का प्रबंधन जो है बौद्धों के हाथ में सौंप दें। इसी बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।